अस्सलाम वालेकुम। तो भाइयों, पिछले दिनों में ब्लेंडर कम्युनिटी ने अपना लेटेस्ट वर्जन रिलीज़ किया, मतलब 2.90 रिलीज़ किया। उसके बाद से बहुत सारे दोस्तों को इसमें प्रॉब्लम आना शुरू हुआ। हालांकि कुछ ज़्यादा उन्होंने डिफरेंस नहीं डाला इसके अंदर, चीज़ें पहले से ज़्यादा आसान हो गई हैं। तो मैं आज कोशिश करूँगा कि जो कॉमनली प्रॉब्लम सबको आ रहे हैं उसको आज की वीडियो में कवर करूँ। तो सबसे पहले तो जब हम ब्लेंडर को डाउनलोड करते हैं तो हमारे सामने एक वेलकम स्क्रीन आती है। अब उन्होंने उसी के ऊपर ही दे दिया कि आप उसके ऊपर लैंग्वेज चेंज कर सकते हो और इसके अलावा आप बहुत सारी लेआउट के ऊपर स्विच कर सकते हो। लाइक आप माया के लेआउट के ऊपर भी स्विच कर सकते हो। तो जिन लोगों को ये माया का कीड़ा बहुत ज़्यादा ज़ोर से काटता है तो वो ब्लेंडर को भी एज माया लेआउट की तरह यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, हम काम के ऊपर आते हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आता है वो अक्सर लोग पूछते हैं कि हम डॉट कैसे बना सकते हैं, क्योंकि अगर हम लेक्चर 2 के अंदर देखें तो आपने डॉट बनाया था। हालांकि मैंने सिर्फ समझाने के लिए बनाया था। तो बनाने के लिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, शिफ्ट ए दबाऊँगा, यहाँ से प्लेन ऐड कर लूँगा, इसको एडिट मोड में लेके जाऊँगा टैब दबा के, और किसी भी 3 वर्टेक्स को यहाँ से अगर हम जाएंगे, यहाँ से वर्टेक्स सिलेक्शन होती है, इन 3 वर्टेक्स को, किसी भी 3 वर्टेक्स को हम डिलीट दबा के या एक्स दबा के डिलीट कर देंगे। जब हम वर्टेक्स को डिलीट करेंगे तो हमारे पास एक डॉट रह जाएगा। इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे, इसे ई दबा के हम एक्सट्रूड करते हैं। ये हम एक्सट्रूड करके यहाँ पे ले आए, यहाँ से हम एज सिलेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद एज को सिलेक्ट करके दोबारा से एक्सट्रूड करते हैं तो हमारे पास ये प्लेन वापस बन गया। दूसरा क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है वो ये कि 2.8 में और 9.0 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ऐसा नहीं है। अगर हम एडिट मोड में जाते हैं तो कुछ चीज़ें उन्होंने नई ऐड की हैं। लाइक अगर मैं इसको देखूँ, यहाँ उन्होंने शेयर ने ऐड किया है। बड़ी मुश्किल से कमांड होती थी, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट एस से हम पहले शेयर करते थे। शेयर को टेस्ट करने के लिए मैं शिफ्ट ए दबाता हूँ, यहाँ से जाके मैं एक सिलेंडर को ऐड कर लेता हूँ। सिलेंडर ऐड करने के बाद एस दबा के जी दबा के मैं स्केल कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आए। अब पहले ये देख लेते हैं कि प्रॉब्लम होता क्या है। लाइक अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ ना, तो आप ये देखें कि इसकी सारी ज्योमेट्री ख़राब हो जाती है। इस तरह से हो जाती है कि हम इसको फर्दर इसके ऊपर काम करना हमारे लिए हमें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। तो हम इसको शेयर करते हैं। शेयर के अंदर जब ये इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास इसको रोटेट करने के और उसी तरह उसके ऊपर स्केल करने के ऑप्शन रहते। लाइक कि ये बटन है, इसके ऊपर क्लिक करके मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ और इसी के साथ ही बटन के ऊपर क्लिक करके मैं इसको स्केल भी कर सकता हूँ। और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी पहले वर्जन्स में एग्जिस्ट करती थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसको आसान करने के लिए उन्होंने बहुत सारे शॉर्टकट्स यहाँ पे बना दिए। लाइक यहाँ से मैं एज सिलेक्शन के ऊपर जाता हूँ और एज को जाके यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और फिर इसके ऊपर चला जाता हूँ, तो ये वहाँ से उस चीज़ को खोल देगा। इस तरह से किसी भी चीज़ को अंदर से इस तरह से खोलना हो तो उसके लिए हम ये वी का बटन यूज़ करते हैं, शॉर्टकट जो भी है। इसी तरह बाकी चीज़ें चेंज नहीं होती। आप ब्लेंडर तो क्या, आप किसी दूसरे टूल के अंदर भी जाओगे, चीज़ें यही रहेंगी। 3D के अंदर चीज़ें बेसिक्स यही रहेंगे। तो इसलिए आपने घबराना नहीं है। आप सिर्फ थोड़ा सा काम करोगे तो आपके पास चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। एक और प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा सामने आता है वो ये है कि हम जब इसे रेंडर करते हैं तो हमारे पास पिंक नज़र आता है। अब वो मैं पहले आपको पिंक दिखा देता हूँ कि क्यों नज़र आता है। लाइक अभी मैं इसको रेंडर कर रहा हूँ तो मेरे पास ये इस तरह से नज़र आएगा। अभी मुझे इस तरह से नज़र आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे जाके एक इन्वायरमेंट ऐड करता हूँ, इन्वायरमेंट या फिर इमेज टेक्सचर ऐड करता हूँ और उसको देता ही नहीं हूँ कुछ भी, जब मैं कुछ भी नहीं दूंगा तो आपको पिंक ही नज़र आएगा। यहाँ पे मुझे इन्वायरमेंट ऐड करनी पड़ेगी। जब मैं उनको कहता हूँ कि आपकी इन्वायरमेंट मिसिंग है, जब इन्वायरमेंट मिसिंग है तो आपको उसके अंदर इन्वायरमेंट ऐड करनी पड़ेगी। लाइक आप इन्वायरमेंट टेक्सचर के थ्रू कर रहे हैं तो फिर आपने इन्वायरमेंट टेक्सचर HDR हेवन से डाउनलोड कर लें या कहीं से भी डाउनलोड करके अब वहाँ से ऐड करें। अब ये देखें, अगर मैं यहाँ से जाके ओपन के ऊपर क्लिक करके मैं अगर HDR को ऐड करता हूँ यहाँ से जाके, तो आप ये देखें सब कुछ सही हो जाएगा। सारा मसला ये है कि जब HDR मिसिंग होगा तो ऐसे ही आपके पास रिजल्ट आएंगे। एक और चीज़ जो टेक्सचर के उसमें भी बिल्कुल इसी तरह से फेस करते हैं लोग, वो ये है कि लोग कहते हैं कि हम टेक्सचर लगा रहे हैं लेकिन नज़र नहीं आता। उसकी रीज़न क्या होती है वो देखने के लिए सबसे पहले मैं टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में चला जाता हूँ, फिर उसको शिफ्ट ए दबा के मैं एक क्यूब ऐड कर लेता हूँ। क्यूब ऐड करने के बाद हम क्या करते हैं, इस क्यूब को थोड़ा सा यहाँ ले आते हैं और अब हम इसके मटेरियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर चले जाते हैं। यहाँ जाके मैं एक मटेरियल लगाऊँ
और उसके बाद बेस कलर जो है, लाइक मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, किसी भी तरह का कलर रखना चाहता हूँ तो वो रख सकता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, मैंने इसके ऊपर टेक्सचर रखना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इमेज टेक्सचर के ऊपर जाऊँगा, और इमेज टेक्सचर को अगर मैं ऐड नहीं करूँगा तो मेरे पास यही चीज़ें इस तरह से नज़र आएंगी, क्योंकि वो इमेज टेक्सचर मिस होगा। अगर मैं इसे रेंडर में जाके देखता हूँ तो ये देखें तब भी इसी तरह से नज़र आएगा, क्योंकि इमेज टेक्सचर लगा ही नहीं हुआ। अब मैं जाके इमेज टेक्सचर के ऊपर जाके यहाँ पे कोई भी टेक्सचर ऐड कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अपनी पिक्चर ही ऐड कर लेता हूँ, तो वो इस तरह से नज़र आना शुरू हो जाएगी। उसको अगर मैं सही करना चाहता हूँ तो मुझे यूवी एडिटिंग के ऊपर जाना है। यूवी एडिटिंग के ऊपर जाके मैं अपने क्यूब को काफ़ी तरीके से अनरैप कर सकता हूँ। लाइक अगर मैं यहाँ जाता हूँ और यू के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ और प्रोजेक्ट फ्रॉम द व्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो फिर जिस व्यू से मैं इस क्यूब को देख रहा हूँ उसी व्यू के ऊपर उसको अनरैप कर देगा। यहाँ पे भी मैं ए दबा के, अगर एस दबा के इसको इस तरह से चीज़ों को सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं इसको ये पूरा सिलेक्ट कर लिया। अब मैं वापस लेआउट वाले विंडो में आऊँगा तो आप ये देखें अभी इस तरह से नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर मैं एक फेस के ऊपर करना चाहता हूँ तो खाली उस फेस को सिलेक्ट करूँगा और उसको अनरैप कर लूँगा। अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे अगर हम इस प्रॉपर्टीज़ मेन्यू में देखें तो थोड़ी बहुत चेंजेस आई हैं। लाइक उन्होंने कुछ कलर्स देना शुरू किया है। यहाँ पे सरफेस कलर को ब्लू कर दिया है, यहाँ पे इसको ग्रीन कर दिया है शेडर के ऊपर। तो ये सिर्फ छोटी मोटी चेंजेस तो होती रहती हैं। ये बटन है ये की फ्रेम के लिए है। यहाँ जो ये बटन है ये की फ्रेम के लिए है। यहाँ से जाके मैं की फ्रेम ऐड कर सकता हूँ। चलो आप ए दबा के सब कुछ डिलीट कर देते हैं, ठीक है। शिफ्ट ए दबा के हम एक क्यूब को ऐड करते हैं और इसके बाद इसको 1 दबा के व्यू के ऊपर जाते हैं। तो व्यू चेंज नहीं हो रहा। क्यों नहीं चेंज हो रहा भाई? उसकी रीज़न ये है कि जब मैं यहाँ पे जाऊँगा, जब मैंने ब्लेंडर को नया इंस्टॉल किया तो मुझे इमिलेट नमपैड के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, जो यहाँ से जिसके लिए हम यहाँ पे एडिट के ऊपर जाएंगे, फिर प्रेफरेंसेस के ऊपर जाएंगे और यहाँ जाके इनपुट के ऊपर जाके इमुलेट नमपैड के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। ये तो आप नमपैड मेन्यू के ऊपर जाके 1, 3, 5 इस तरह से दबाएं। तो मैं इमुलेट नमपैड के ऊपर चेक करूँगा तो अब मैं अगर 1 दबाऊँगा तो ये देखें राइट व्यू के ऊपर चला जाएगा। 3 दबाऊँगा तो इस तरह से चला जाएगा। सी दबा के हम सॉलिड मोड में चले जाते हैं। टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं। यहाँ पे क्लिक करके या फिर कंट्रोल आर दबा के मैं लूप कट लगा देता हूँ। जब मैं लूप कट कर रहा हूँ तो मेरा माउस इस जगह पे आएगा तो ये यहाँ पे मुझे कट दिखाना शुरू कर देगा। अगर मैं इस जगह लेके जाऊँगा तो ये दिखाएगा। इसके बाद मैं माउस जो व्हील माउस है, अगर मैं उसको स्क्रॉल करूँगा तो ये ज़्यादा करता रहेगा। जितना ज़्यादा करता रहेगा उतने ज़्यादा बढ़ते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे इतने कर लेता हूँ, मैं उस तरफ जाऊँगा तो ये उतने ही नज़र आएंगे। अगर मैं इस तरफ आता हूँ तो तब भी इतने ही नज़र आएंगे। और सिर्फ मैंने एक दफ़ा क्लिक करना है तो मेरे पास स्लाइड का ऑप्शन होगा कि मैंने किस तरह से रखना है। और अगर मैं उस वक्त राइट माउस बटन को क्लिक करूँ तो ये बिल्कुल दरमियान में रख देगा। चीज़ ये है कि अब हमें मिरर मॉडिफायर लगाने के लिए नए वर्जन के अंदर इसकी ज़रूरत ही नहीं है। वो किस तरह से? वो इस तरह से कि मैं अब अगर इसको ऑब्जेक्ट मोड में ले जाऊँ, यहाँ जाके मैं एक मॉडिफायर ऐड करूँ। मॉडिफायर का नाम है मिरर मॉडिफायर, जो हमने बहुत दफ़ा यूज़ किया हुआ है। ये मैं ऐड करता हूँ। यहाँ पे जाके मैंने एक्स एक्सेस ऐड कर लिया, ठीक है। और उसके बाद मैं टैब दबाता हूँ। यहाँ टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में चला जाता हूँ। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद जब मैं इसे एक्सट्रूड करूँगा इस तरह से, तो दूसरी जगह से खुद ही एक्सट्रूड होगा, क्योंकि अब नए वर्जन के अंदर आपको मॉडिफायर लाइक क्यूब को काटे बगैर ही आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो। अब यह है कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ जाता हूँ, 3 दबा के इस पर चला जाता हूँ, इसको थोड़ा सा यूँ एस दबा के सी एक्सिस के ऊपर थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, इस तरह से कर लेता हूँ और यहाँ से ही इस वाले को सिलेक्ट करके यूँ ले आता हूँ, इस जगह ले आता हूँ। तो ये थोड़ा सा इस तरह से बन गया। तो भाई कहने की बात ये थी कि चीज़ें पहले से ज़्यादा आसान हो गई हैं। आप थोड़ा सा इसको फोकस करेंगे ना, थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपके पास चीज़ें वैसे ही आना शुरू होगी। लास्ट चीज़ जो भाई एक पूछ रहे थे कि हमारे पास अप्लाई का बटन नहीं आ रहा। अप्लाई का बटन अब आपके पास, लाइक अगर मैं इस मॉडिफायर को अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ जाके अप्लाई कर सकता हूँ। चीज़ें सारी वहीं पे हैं, आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। आप काम करें, इंशाल्लाह सब कुछ होता रहे। तो भाई मैंने कोशिश की है, कुछ जो प्रॉब्लम आ रहे थे आपको कोर्स के अंदर वो मैं सब कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई रह गया तो आप नीचे मुझे बताओ, मैं इंशाल्लाह वेरी सून उसके ऊपर रिप्लाई करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।